उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटन खबर एक ईश्वर ब्लॉग से। आज आपको एक ईश्वर ब्लॉग में एक शादी का जायजा ले रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ज़माने में हमारे यहाँ जो शादियों की अपनी रीति रिवाज होती थी, आज कितनी बदल गई है। आज के टाइम में जिस तरह के हम लोग बदलाव कर चुके हैं, या यूँ कहें कि परंपराओं को बदल चुके हैं, उसका कितना असर हमारी संस्कृति में पड़ा है। दूसरा, यहाँ पर एक पंडित जी है जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की टाइम में हम लोग शादियाँ नहीं कर रहे, हम लोग कैमरा शादी कर रहे हैं। वाकई में हम कोई भी रीति रिवाज अपनाते हैं उनमें कैमरामैन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यानी कि शादियाँ हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, कैमरे के लिए दिखा रहे हैं, वीडियो के लिए कर रहे हैं, फोटोग्राफी के लिए कर रहे हैं, न कि अपनी कला संस्कृति के लिए कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से बात की हमारे सहयोगी दरबान सिंह रावत ने। देखिए क्या कहते हैं लोग, उत्तराखंड की संस्कृति और नई संस्कृति के बीच क्या है मेल। नमस्कार दोस्तों, मैं वॉइस ऑफ माउंटेन से दरबान सिंह रावत, और आज मैं अपने पैतृक गांव एक ब्लॉक में आया हूं। और आज हमारे गांव में शादी है, और शादी के उपलक्ष्य में मैं क्या बताऊं कि इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब गाँववासी उस शादी में शामिल हैं। और शामिल क्या कि आज जो गांव के रीति रिवाज और ढोल दमाव, मसूकबाज, बैंड बाजा जो भी हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोग बजा रहे हैं। तो इस कारण मैं एक आज मौका मिला मुझे शादी में, और जिसकी शादी है वो मेरा दोस्त है, उसकी लड़की की शादी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं थोड़ा अपने कैमरामैन को बताऊँ कि थोड़ा हमारा जो गाँव का व्यू है, गाँव का व्यू दिखाएँ कि कितना अच्छा लोग यहाँ से छोड़ के प्लान कर रहे हैं। और पता नहीं लग रहा है लोगों का कि क्या करें, कैसे रहें, पर जब गांव में आओगे तो देखोगे आप कि कितना अच्छा हुआ है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा है। अब एक थोड़ा सा गांव की तरफ दिखाएं, गांव हमारा कितना रोमांटिक गांव और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, देखिए। और लोगों ने यहाँ पे आके और अपने अपने घर जो टूटे हुए थे उनको बना के देखो कितना चमक रहा है गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बारात में आज आनंद ले रहे हैं लोग खाने का। लगता है कि हम अपनी उत्तराखंड के रीति रिवाज को लेकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि लगता तो ये है कि ये जो खाना अभी स्टैंडिंग है हमारा, ये हमारा नीचे बैठ के ही खाना खाया जाता था। आज लोग जो पुरानी रीति रिवाज उसको भूलने के बाद अब नई रीति पे आ रखे हैं। और मैं यहाँ पे आए हुए सभी, ये हमारे बाराती हैं, कुछ घराती भी हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है कि आज जो शादी है बड़े धूम धड़ाके से, और एक परिवार का दूसरे परिवार से मिलन है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आज हम अपने पैतृक गाँव अब देखो हमारे हमारे गांव में शादी है, पैतृक गांव सिम गांव ब्याज अरब ब्याह मैं छो हमारे मतलब पंडित दोनों ब्याज था, और एंजॉय करने आ रखे हम तो दिल्ली से, है ना। ये हमारा बताओ ठीक है, पूरा गांव के लोग आए थे, तो इसी बहाने क्या हो जाता है कि मतलब हमारा, लेकिन लोग तो भाग गए, लेकिन फिर भी एक प्लान कर चुके हैं, एंजॉय ले उसमें। पूरे गाँव को आना चाहिए, पूरे गाँव को आना चाहिए। और अभी नहीं ये नहीं कि चलो भाई है ना, तो मतलब ये हमारे घरनी भाई है, उनकी बेटी की शादी थी। रीति रिवाज कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ के? और ये पेड़ नहीं, रीति रिवाज, गांव की जो रीति रिवाज है यार, इसी चक्कर में तो हम यहाँ पे आते हैं। अब हमारे आने वाले समय में हमारा काम है अपने बच्चों को भी समझाना कि भाई यहाँ के रीति रिवाज क्या है, बहुत अपनाओ, यहाँ पे आओ, है नहीं। तो अब हम लाएंगे उनको, धीरे धीरे लाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप शामिल हुए हैं शादी में। धन्यवाद आओ जी। आज हम अपने पैतृक गाँव में, पहले से गाँव है, मगर ये लोग जो है अपने काम से आ रखे हैं, जिनका पैतृक गाँव है। और आज हमारे गाँव में शादी है, श्री मनोज सिंह द्विवेदी जी की लड़की की शादी है।
भाई जी आपको ये चीज देखो कैसी लग रही है? आप देखो वुडन में जो पुराने टाइप से जो बनते थे मकान, और इस मकान बनाने में हमारे जो पूरे गांव से इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वो लोग आके यहाँ पे काम करने अपनी अपनी सेवाएं देते थे। ये बहुत उस टाइम से माने हुए पंडित थे हमारे टाइम के। वो आप देखो ये किस टाइप से ये मकान बना हुआ है, और इस अभी तक अब सन 1885 में जो मकान बना है उसके हिसाब से देखो आप कितना टॉप का ये मकान बना हुआ है। इस मकान पे आप कहीं भी मिट्टी नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है। इस मकान पे कभी भी आप एक कील नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा ये पत्थरों से बना हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उत्तराखंड में आए और अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने शादियां करवाएं बच्चों की, और गांव को थोड़ा पलायन भी रोकें और गांव में आए, थोड़ा जो हमारी खेतियां जो बंजर पड़ी हुई हैं उनको ज़रा आबाद करें ताकि हमारा उत्तराखंड का भी नाम ओपन हो और ऊपर जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, मैं दरबान सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन से, और आज मैं अपने पैतृक गांव में जो शादी हो रही है उस शादी में मैं आपको रूबरू करवाता हूं कि जो हमारे उत्तराखंड के वाद्ययंत्र हैं जो पौराणिक टाइम से जो चले आ रहे हैं, मैं उनसे और हमारे जो बजाने वाले हैं मैं उनसे भी आपके एक बजवाना चाहता हूं कि कैसे वो लोग अपने पुराने रीति रिवाज के हिसाब से बजाते हैं। आप देख सकते हैं। और दुल्हन के पापा और दुल्हन के जो पापा हैं वो हमारे उनका मेल आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे शादी मतलब काफी अच्छी, उससे बहुत अच्छी तरीके से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं हमारे हमारे चाचा जी जो दूल्हे के ताऊ जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपको कैसा लगा रहा हमारे न्यूज़ चैनल के हिसाब से हम आज कवर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया लगा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भूतपूर्व प्रधान जी हैं जो कि यहाँ पे बैठे हैं। प्रधान जी, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे बहुत कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं स्वागत करता हूँ जो संस्कृति है उसको का काम किया। हमारे कैमरामैन दरबान सिंह दोनों ही दरबान है।
साल के हैं भाई साहब। अब देखो इस संस्कृति को उन्होंने बचा के रखा, जो शब्द बोलते हैं उन्होंने बजाया यहाँ पे। हमारे पुराने जो लोग जा चुके हैं उन्होंने इस संस्कृति को सजा के संवार के रखी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने संस्कृति में आए हैं। ये मौसी हमारी यहाँ पे आज और ये हमारे दीपक भाई जो बहुत अच्छा, वो हकीकत में जो खाना है इस टाइप से होता था कि जो नीचे बैठ के खाया जाता था। हैं? मुझे ना दिखा भाई। और बॉस खाने का आनंद ले रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मैं वॉइस ऑफ माउंटेन से दरबान सिंह रावत, कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ मंडा जो दूल्हा दुल्हन जांच जो बैठी हुई है, आप देख सकते हैं सामने दूल्हा दुल्हन। और बहुत अच्छा हमें लगता है कि हमारे अपने पुराने रीति रिवाज के साथ जो शादियाँ हो रही हैं, हमें भी खुशी होती है कि हम भी नए जनरेशन वाले हैं, पर हमें अच्छा लगता है हमारे दूल्हा दुल्हन आप देख सकते हैं उनको कवर कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन ने कि जो आज इस न्यूज़ चैनल को लेकर ग्राम सभा हमारे जो सीमी में है और शादी को कवर करने का मुझे मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे जो बढ़िया माहौल लग रहा है और सच में बचपन की यादें जो है तरोताजा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने जो आप उनसे तो मैं रूबरू हो चुका हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा महसूस हो रहा है? मतलब पहाड़ों में जो शादियाँ हो रही हैं, हम अपने पुराने रीति रिवाज को जो है हमारा ला रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा है कि हमारी जन्मभूमि यहाँ का जो पहले सबसे पहले हवा बहुत विचार किया। आज आप कौन सी जगह? खुद ही मैं हर 2-3 महीने में गांव की जो है ना यहाँ पे आके अपने रीति रिवाज को नहीं बोलता। और यही जो हमारा कैमरामैन है ये भी आपको हर 2 महीने में यहाँ गांव में मिलेंगे। अच्छा, आज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। हम तो इस चीज़ के बिल्कुल वो है कि मेरे भी आपसे गुजारिश है कि आप हमने भी अपने बच्चों की शादियों का हमने यही प्रावधान रखा है कि हम गांव में शादी करवाएं। और यहाँ तो स्टैंडिंग खाना हमने बैठने का प्रावधान रखा कि बैठ के खिलाएं हम, जो पुरानी रीति रिवाज थी हमारी। बहुत वो भी पत्तल में। हमारे कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। मैं नॉर्थ ईस्ट में सर्विस करता हूँ, वहाँ का मैंने एक सिस्टम देखा ILP, इनर लाइन परमिट। बाहर का बंदा कोई भी आया उसका प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन हो, उसका पास बने, कितना 6 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है। उसके बाद इंश्योर हमारी संस्थाएँ हैं स्टेट यकीन काम करके बाहर चला। इससे हमारे कल्चर के साथ बाहर के लोगों का कोई छेड़खानी नहीं हो। हम अपने कल्चर को सेफ तरीके से लोगों के सामने दिखाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहेंगे और एक सही तरीका मैं चाहता हूँ कि अपने यार दोस्तों के हिसाब से इस सरकार को चला रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जनता को कि आप इस चीज़ में आवाज़ उठाएं। ये चीज़ होनी चाहिए जैसे हमारे कर्नल साहब ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रावत जी आ रखे हैं दिल्ली से, हमारे गांव के हैं और शादी हो रही थी और ये मीडिया में काम करते हैं। तो ये हमारे को पूछ रहे थे कि गांव में ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये किस चीज़ के हैं। तो गांव में इनको बोलते हैं जमरिया। वैसे ये मौसमी है किस्म से। और लोग आजकल इतना पलायन हो चुका है कि यहाँ खाने वाला कोई नहीं है इनको, और पहले ये चीज़ मिलती नहीं थी। और अब जो है चीज़ें, लेकिन इनको खाने वाला कोई नहीं है। और नीचे पालक लगा है गाँव का, बहुत ही सुंदर पालक, धनिया, हर चीज़ लगा हुआ है। लेकिन इनको खाने वाला आज की डेट में गांव में कोई नहीं है। गांव इतने बेहतरीन बना हुआ है कि कुछ पूछा ना जाए। और ये रहता है पोस्ट ऑफिस संगला कोटे के नज़दीक है ये गांव। ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका? ये सीमी गांव है। ब्लॉक पड़ गया एक ही सर, चौबट्टा खाल में पड़ता है। में पड़ता है। ठीक है जी। तो मतलब बहुत सारे पेड़ हैं
और मौसमी के पेड़ इतने हैं कि कुछ पूछने जाए, मतलब वैसे ही गिर रहे हैं, लेकिन गांव में कोई आने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि जनता को जो उत्तराखंड के जो पलायन कर चुके हैं वो लोग, उनको आना चाहिए यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो हर 3-4 महीने में एक बार अपने घर में आना चाहिए और साफ सफाई करके बढ़िया से गांव वालों के साथ मेल मिलाप करके, हर चीज़ तभी होती है। लेकिन हम आते हैं साल 2 साल में एक बार, तो गांव वाले भी उसमें बोलते हैं कि यार एक बार आता है तो दूसरी बार इसने आना नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि गांव वाले इतना रिस्पॉन्स नहीं करते। जब हम हर बार आएंगे तो मतलब गांव वाले भी बोलते हैं कि हाँ बंदा हर बार आता रहता है। न्यू जनरेशन को आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ न्यू जनरेशन को कि आओ, घर का माहौल देखो, और घर की शादियों में जो मज़ा है वो प्लेन्स में चाहे जितना मर्जी वो कर लो, पैसा लगा लो, लेकिन गांव में बहुत अच्छा लगता है। आप देखो ये जो मकान है यहाँ पे, वो प्लेन के हिसाब से मैं देखता हूँ कि हमारे जो गांव में मकान बने हैं, आप देख सकते हैं, कौन बताइए किसी कोठी से कम है? आप देखो पूरी तरफ देख रहे हो आप, जो मकान बने हुए हैं इतने टॉप के, और वहाँ जो मकान बनते हैं वो लाखों में बनते हैं। यहाँ पे देखो कि कम से कम 2-3 लाख रुपए में यहाँ पे आदमी अपना मकान सेटल कर सकता है। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। यहाँ का जो पानी और वातावरण है, आप उसको वो नहीं कर सकते कि कैसा है। बहुत ही सुंदर, और हरियाली इतनी है कि कुछ पूछा ना जाए। वातावरण के पानी और वातावरण ऐसा है कि कुछ पूछा ना जाए, मतलब सुबह भी गर्मी। आज मेरे साथ हैं हमारे जो पंडित जी हैं, अंकुश जुयाल जी, और जुयाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और वो हमारे यहाँ पे जो शादी जो भी होते हैं उनमें उनकी वृत्ति जो है वो ये है। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं आप न्यू जनरेशन को कि आप शादियों का जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे उत्तराखंड में करें? न्यू जनरेशन को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए भाई जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भाई जी। और मैं आज पट्टी मल्ला बदलपुर से घेरुआ तल्ला से यहाँ पर आज लेके आ रखा हूँ सीमी गाँव में। हमारे बड़े भाई साहब मिले आज, तो बहुत अच्छा लगा कि नई जनरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और नए जनरेशन के बारे में तो ये कहना ज़रूरी है भाई जी कि अपने गांव में आके शादियां करो, अपनी थोड़ी परंपरा के बारे में ही पता चलता है, नई जनरेशन को पता चले। ये तो हमारे नई जनरेशन को कोई आजकल कुछ पता है नहीं शादियाँ। और बाकी शादियों के बाद है तो भाई जी शादियाँ तो आजकल ओनली कैमरा हो गया है, बाकी पंडिताई तो भूस हो गई है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने खत्म कर दिया है। ओनली लोगों ने ये कि कैमरे पे ज़्यादा जोर है। बिल्कुल आगे बिल्कुल। और कुछ नहीं है। लोगों ने संस्कृति भूल गए। लोग संस्कृति खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। वो चाहे हम इस गांव में चाहे कहीं भी है, सब जगह आजकल विधि विधान सब खत्म हो गया है। आज नहीं, कई सालों से 13 साल से पंडिताई करते आ रहा हूँ। पिताजी की डेथ होगी तो उसके बाद पंडिताई करी। ठीक, आज ऐसे अनेक जगहों में। और तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो अब शादियाँ हो रही हैं वो प्रॉपर अपनी रीति रिवाज से हो रही है हमारी? नहीं भाई जी, अब रीति रिवाज कुछ नहीं है। ठीक है, पहले लगन पट्टा था, आज के टाइम में लगन पट्टा खत्म हो गया। आज के टाइम में कुछ नहीं है। लगन पट्टे की जगह में एक लिफाफे में अजी 500 रुपये तो पंडित जी यार तुम्हारा खर्चा चलेगा, ठीक है भाई, तुम्हारे लायक ठीक है नहीं, जो इससे उनका परिवार चले। अब तो मतलब क्या करना, 3 दिन की शादियाँ होगी, रात की शादियाँ तो बिल्कुल विलुप्त हो। अब आप जो लगन पट्टे की बोल रहे हैं, तो मतलब नई जनरेशन को क्या बोलना चाहते हो कि आप बुजुर्गों से मिलो? बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो पुराने लोग हैं घर में है उनसे मिलो, और बिल्कुल अपने घर में शादियाँ करवाओ, और बिल्कुल नाइट बारात कराओ पहले तो, जिसमें लगन भी आए, है ना। दिन के में तो दिन की शादी में कुछ नहीं होता। जी जी, लगन पट्टे के बारे में समझाओ हमसे। जी, लगन पट्टे में है भाई जी कि दूल्हे की तरफ से लगन पट्टा बन के आता है। अब थोड़ा ही नहीं, ठीक है। लगन पट्टा बन के आता है, उसमें लगन दिया रहता है कि जब शुभ लगन महासंकल्प होगा उसके लिए उसमें लगन आता है कि शुभ दिन है, इतने से इतने बजे तक में आप महासंकल्प पूजा वगैरह कर सकते हैं। अरे ये है लगन पट्टे का मेन मकसद। और अब तो यह है कि भाई लोग आप खुद ही देख रहे हो कि 3 दिन की शादी में कुछ नहीं है। 1 बजे बारात आ रही है। पंडित जी, मैं दरबान सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपने पुरानी रीति रिवाजों के बारे में हमें बताया, अवगत कराया। और मैं भी नई जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि आप जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने बुजुर्गों को पूछें कि इस चीज़ में क्या क्या होती थी और क्या क्या अब हम लोग भूल रहे हैं, उसको वो दोबारा तैयार करें उस चीज़ को। दी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई जी। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे सिकी संभालियावा ए जावा